इसको हटाना नहीं पड़ेगा। चलो न, जो चलो न कैद कैद कर दिया। कहा मेरे दिलों को जिसने चुराया। कहा कौन? कहा मेरे दिल को चुराने वाले मंदिर में बैठे। मंदिर में बैठे कौन? भगवान कृष्ण का मूर्ति। इतनी श्रद्धा प्रेम से काले खान नाम का सुमरण करते थे। जाति के थे मुसलमान, उनके इष्ट आराध्य देव बन गए भगवान कृष्ण। ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात हो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। प्रेम वालों ने कब पूछा उनकी पूजा में, सुन लो ये उधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। आप लोग जानते बहन थी पति पत्नी बहुत प्रेम। भोजन बनाती थी, पति को खिलाती थी, बाल बच्चे को खिलाता, वो बाद में अपने खाते थे। वो बहन गई नहीं, ससुर नैहर गई, नैहर मायके गई। पतिदेव करते थे नौकरी, श्री सदगुरु पतिदेव करते थे नौकरी। वह बहन अपने पतिदेव से कर, मैं आप घर कब पहुंच रहे? पतिदेव समय बताओ, समय पहुंच जाऊं। वह बहन भी कहने लगी मैं भी उस समय पहुंच जाऊंगी। और दोनों एक ही जगह बैठ करके भोजन करते, भोजन दोनों एक जगह, एक के थाल में कहे श्री सदगुरु, एक के थाल। पत्नी कहने लगी मैं आ रहा। कहा आइए, आप कब तक पहुंचा? मैं समय पर पहुंच रहा। लेकिन पति को किसी ने निमंत्रण दे दिया। श्री सदगुरु दोस्त के यहाँ गए, वहां भोजन कर लिए। पत्नी मायके से चल पड़ी, बच्चे को खिलाए, अपने नहीं खाए। मेरे पति देव भूखे रहेंगे, मैं खाऊंगे। पति पत्नी एक साथ खाते, के साथ खाऊंगे। जैसे वो आए, घर आए, पति विलंब से आते हैं। पतिदेव से कहने लगी मैं क्या कौन सा भोजन बनाऊं? पतिदेव कहते देखो हमको खाने का मन नहीं है, हम भोजन कर लिए। पत्नी कहने लगी हम आप तो के साथ में भोजन कर देते। अरे कहीं खा लिए हैं फिर भी से खाने पेट भरा हुआ। पत्नी का तब तो मैं भी नहीं खाऊंगी, हमें भी नहीं खाना। पतिदेव नहीं खाए, पत्नी खाएगी, पत्नी नहीं। अब दोनों के बिछावर पर एक का मुंह इधर, दूसरे का उधर। श्री सदगुरु दोनों बातचीत नहीं कर रहे, एक का मुंह उधर, एक दीवार में, एक इधर। अब पतिदेव विचार करते क्या मेरा कौन सा पाप लगा था कि मैं वहां जाकर के खा लिया? कौन सा पाप लगा था कि मैं बोल दिया? अरे जो बनाती श्रद्धा से जितने होता खा लेते हैं, लेकिन मैंने अच्छा नहीं किया। पतिदेव पश्चाताप कर, पत्नी धारा पर आंसू बहा रही है। मैं मायके में नहीं खाई कि मैं एक पति के साथ बैठ करके भोजन करूं, ये भी नहीं खाया, धारा पर आंसू बहा। श्री सदगुरु धारा प्रवाह जो आंसू बहा रहे ना, रात्रि का 12 बज गया। श्री सदगुरु रात्रि का 12 बज गया। एक युवक छोटा सा नन्हा बाल, छोटा सा बालक आता है, अंटे 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 ठाकुर जी को अभी भोग लगा, अभी भोग लगा, वहां से आपके महाप्रसाद भेजा, आप खा लीजिए। आवाज हो रही है, तो पड़ोस के बच्चे हैं,
सामने आते थे, पड़ोसी का बच्चा, पड़ोसी का रूप है, नाम सब बताए। अभी अभी भोग लगा है, ठाकुर जी नहीं खाए हैं, कहे आपको खाने के लिए। उठे, पत्नी अपने पतिदेव से कहते भोजन तो कर लीजिए। पतिदेव चट उठ गए, अगर मैं उठूंगा तो ये रूस जाएंगे, फिर उठ करके भोजन खाए, पति पत्नी दोनों मिलकर के भोजन खाए। सब जब सुबह हुआ, वो थाली लेकर के उस युवक यहाँ भेजते हैं कि ठाकुर जी के पास जो भोजन लाया था, यह बर्तन वहां पहुंचा दो। वो बच्चा कहते, आंटी कहां से लाया थाली? कहा तुमने आया था? मैं कहा था? मैं कहा आया था? मैं तो अमूल्य था। आंटी आंटी कहा करके तुम मुझे भोजन पहुंचाया है। हाँ आंटी जल्दी से भोजन कर लीजिए, जल्दी से भोजन कर लीजिए। उठ करके तो भोजन के तुम ही था, काम मैं नहीं था। रंग रूप वही, भाषा वही, वाणी वही। ऐसे होते इष्ट। श्री सद्गुरु भगवान कृष्ण का मैं अपने भक्तों का योग क्षेम करता हूं, देख रहे। रामचरितमानस में मति की रति गति बहुत भलाई, जब जही जतन जहां जी पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना आनुभव। आज का सत्संग जो है सुलेखा देवी की सुपुत्री ने पूजा, पूजा का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है उस बच्ची का जीवन मंगलमय हो, मंगलमय काम करना चाहिए। श्री सद्गुरु माता पिता उनके लिए सत्संग करवा रहे हैं बराबर, कई वर्षों से होना। श्री सद्गुरु जन्मदिन को कराते, शादी के सालगिरह भी कराते ना। मेरी बच्ची का जीवन मंगलमय हो, उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, यही माता पिता चाहते हैं। मैं सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, उनका जो चाहना कामना है उस चाहना और कामना को पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त भी जो है इनके मनोकामना को ही पूरा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।